राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है अपने काम में लग गए हैं। तो यहाँ पे मैं और अमृता जो है गोबर लेकर चल रहे हैं खेत, और हमारा खेत जो है थोड़ा दूर है तो इसलिए हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए मैं और अमृता चल देते हैं खेत के लिए। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, मैं और अमृता जो है खेत आ गए हैं और साथ में बाबू भी आया है, मम्मी भी आई हैं और दीदी भी आई हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे बाबू को ये कैसे मस्ती कर रहा है और इसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। खेत आया हुआ है और अपने मन से इधर उधर घूम रहा है और रोड पे इधर उधर सबको देख रहा है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। क्योंकि हमारा खेत जो है ऐसे साइड में है जहाँ पे जो है गाड़ी उड़ी भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा इधर नहीं आते हैं, थोड़ा कम ही आते हैं। लेकिन मेरा बाबू जो है बहुत ही ज़्यादा खेल रहा है रोड पे, आप लोग खुद देख सकते हैं। अमृता के साथ लग गया है खेलने में। और आज हम सारे लोग आए हुए हैं खेत जो है कंडे बनाने के लिए, क्योंकि हमारे गोबर जो है 3-4 दिन से ऐसे ही रखा रहे थे और उधर बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से कंडे बन ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए मम्मी जो है आज सारे लोग को लेकर आई, बोल रही थी कि चलो आज तुम लोग जो है कंडे बना दो, वरना वैसे ही रहेगा और फिर बीच में जो है बारिश हो जाएगी तो बन भी नहीं पाएगा और चूल्हे में लगाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे घर चूल्हे पे ही खाना बनता है तो बहुत ज़्यादा ही कंडे उंडे लग जाते हैं, लकड़ियाँ हमारे घर पे आए ही नहीं। फिर हम बहनें जो है अपना काम करने लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी बाबू जो है मस्ती कर रहे हैं और मम्मी को ज़्यादा काम भी नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग मम्मी से बोले कि आप जाइए और बाबू को देखिए और बाबू के साथ ही रहिए। तो देखिए मम्मी बाबू जो है कैसे मस्ती कर रहे हैं और साथ में नमकीन भी यहीं पे था, तो बाबू है जो है बार बार खा रहा है और इधर उधर चीट रहा था। तो देखिए बिस्तर पे गिर गया है तो वही बाबू उठाकर खा रहा है और मम्मी के साथ मस्ती करने में लगा हुआ है। और आप लोग को हमारा बाबू कैसा लग रहा है मस्ती करते हुए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद देखिए हम दोनों बहनें लग गए हैं अपने कामों में, क्योंकि दीदी जो है कुछ काम कर रही थी। तो हम लोग कह रहे थे चलिए तब तक हम लोग कंडे बनाते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा, क्योंकि गोबर जो है बहुत ज़्यादा है, थकान हो जाता है इतने कंडे बनाने में ही। आप लोग खुद ही देख सकते हैं बारिश की वजह से हम लोग कंडे बना ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इतने सारे गोबर इकट्ठे हो गए और हम बहनें आज लग गए हैं इस गोबर के कंडे बनाने के लिए। और हमारे घर इतने काम हो जाते हैं, एक के बाद एक लगा रहता है, जिसके बीच हमें पढ़ाई करने के लिए जल्दी टाइम ही नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता है कि हम लोग पढ़ाई करें या काम करें, क्या करें, मजबूरी सब कुछ करा देती है। और हमें लगता है हमारे किस्मत में यही सब लिखा है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, अपना काम है तो अपने काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे भी सारे लोग कहते हैं ना कि गांव की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, घर के सारे काम काज करो और ऊपर से खेत बाड़ी भी करो, तो ये सब काम तो हमें भी करना पड़ेगा क्योंकि हम भी तो गांव में ही न रहते हैं। और दोस्तों, गांव की रियल लाइफ यही है। तो आप लोग को गांव की रियल लाइफ कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें इतने काम हो जाते हैं ना, पढ़ाई के भी समय नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा मन दुखी होता है। लेकिन हम जो है टाइम भी निकालेंगे पढ़ाई के लिए भी। काम के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो सारे काम हम लोग करते हैं ये आगे चल के हमारे ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं जितना पढ़ाई आने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोग से भी कह रही हूँ, आप लोग भी अगर अपने घर पे काम वाम करते होंगे तो उसके बीच जो है पढ़ाई के लिए समय ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली। ये काम काज उतना काम नहीं आने वाले, ना रिश्तेदार भी जो है रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन ये पढ़ाई आपसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने गोबर की सारी लोइयाँ बना दी। और अमृता जो है अभी घर पे गई हुई है कुछ काम करने के लिए, तो वह नहीं आ सकी, तो मैं जो है लोइयाँ बना दी थी। तो इधर दीदी जो है कंडे बनाने में लगी हुई हैं। और दोस्तों आप लोग को पता है ये गोबर जो है 3-4 दिन के जो है ऐसे ही रखे हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया था और बारिश की वजह से हम लोग कंडे बना ही नहीं पा रहे थे और समय भी उतना नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एक के बाद एक काम लगा रहता था, इसलिए जो एक काम
काम होता था तो एक नहीं हो पाता था, लेकिन आज धूप निकला था तो इसलिए मम्मी जो है लेकर चली आई है हम लोग को और बोल रही थी कि चलो आज तुम लोग मिलकर जो है ये काम भी ख़त्म कर दो, वरना बारिश पड़ जाएगा तो फिर कंडे नहीं बन पाएंगे, और कंडे नहीं बनेंगे तो खाना भी नहीं हमारे घर बन पाएगा, क्योंकि हमारे घर चूल्हे पे ही खाना बनता है। उतने पैसे हमारे घर है ही नहीं कि हम लोग जो है गैस चूल्हा भी भरवा सके। और फिर अमृता भी कुछ समय बाद आ जाती है, तो यहाँ पे देखिए ये भी दीदी का हेल्प करवाने लगती है कंडे बनाने में, और मुझसे तो उतना अच्छा कंडे बनते ही नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती, मैं तो बस लोइयाँ बना देती हूँ गोबर की, और उसके बाद दीदी अमृता मिलकर ही ये सारे काम कर देती हैं। तो दोस्तों आप लोग को चलिए दिखा देती हूँ कि हमने जो है कितने सारे कंडे आज बनाए हैं। बहुत दिन का मतलब 3-4 दिन का गोबर इकट्ठा था, जिसकी वजह से इतने सारे मतलब कंडे एक ही दिन बनाना पड़ा और थकान भी हो गया। उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था कि कोई और भी काम करे, क्या करें, एक के बाद एक काम लगा ही रहता है, काम तो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं हाथ और धुलने के लिए, क्योंकि सारे लोग कंडे बना दिए थे और घर के लिए हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम लोग जो है अपना मोटर चालू करते हैं और वहाँ से 1-2 बाल्टी पानी भरते हैं, और फिर मैं आ जाती हूँ अपने सब्जियों वाले खेत में। तो यहाँ पे दीदी और मम्मी ने मिलकर जो है सरपुतिया का पेड़ लगाया था, तो इसी में जो है मम्मी बोल रही थी पानी डाल दो वरना ये पौधा जो है छोटा सा सूख जाएगा। तो मैं 1 बाल्टी पानी लेकर आती हूँ और इन सारे पौधों में डाल देती हूँ, और उसको डालने के बाद फिर हम लोग घर के लिए चल जाएंगे, क्योंकि खेत में जो इतने सारे कंडे बना दिए, थकान हो गया है और मन भी नहीं कर रहा था कि कोई और काम भी करें। तो देखिए मैं जो है अपने सारे पौधों में सरपुतिये वाले पानी डाल चुकी हूँ, और उसके बाद यहाँ पे 1 बाल्टी और भगोना रखा रहता है तो उसे भी ले लेती हूँ और फिर चल देती हूँ अपने मड़ई की ओर। तो दोस्तों देखिए ये हमारी मड़ई है और ये भी टूट चुकी है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, तो मम्मी बोल रही थी उसे भी बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी आ जाती है सेम तोड़ने के लिए। जो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाई थी ना, हमारा सेम जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसलिए मम्मी इसे तोड़ रही है और बोल रही थी इसका जो है सब्जी बन जाएगा या चोखा बन जाएगा, लेकिन जो इसका चोखा ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें तो सब्ज़ी उतना अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों आप लोग को सेम का सब्ज़ी या चोखा अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ से मम्मी और अमृता जो है सेम तोड़ लेती हैं और फिर हम अमृता चल देते हैं आगे की ओर, और मम्मी जो है पीछे ही आ रही हैं। और फिर दोस्तों ये दोपहर का क्लिप है, तो देखिए यहाँ पे मम्मी लग गई है गुड़ के रस बनाने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर जो है दोपहर में खाना ही ख़त्म हो गया है, तो दोपहर के समय सबको भोजन चाहिए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में कुछ खाने के लिए दोपहर में चाहिए ही। तो हमारे घर पे बस चावल ही था और कुछ नहीं था, तो इसलिए पापा जो है मम्मी से बोलते हैं गुड़ के रस घोलने के लिए, तो मम्मी रस घोलती है और इधर देखिए मैं दाना भून दी थी, तो पापा यहाँ पे खाते हैं और छोटी बहन भी पहले ही सब ले चुकी है, तो पापा यहाँ पे थाली में ही लेकर बैठे हुए हैं। मम्मी और छोटी बहन जो है यहीं पे खा लेते हैं पापा के साथ, और मम्मी देखिए इधर अभी रस घोलने में लगी हुई हैं, तो और साथ में इसमें दही भी डाल दिए हैं, जिससे इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों आप लोग को इस दही वाला रस कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो उतना अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि मैं गुड़ का रस ही पीती हूँ और दही मैं खाती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। लेकिन मम्मी पापा और बहन सारे लोग जो है खाते पीते हैं दही वही, तो उन्हें अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये गिलास जो है आपके लिए, तो दोस्तों आइए आप लोग भी पी लीजिए। और गर्मी का मौसम है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा ही आ रही हैं, क्योंकि हमारा बरामदा खुले में है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बाहर देखिए पापा मम्मी सारे लोग दाना खा रहे हैं, मैं बुन कर दी थी। और उसके बाद मुझे जो है ये चूड़ा बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं चूड़ा फ्राई करने के लिए आ गई। और ये चूड़ा जो है ठंड के मौसम में ही कुटाया था, तो वैसे ही रखा हुआ था, मुझे ध्यान में ही नहीं। और फिर मम्मी बाद में बता रही है कि चूड़ा है और वह ख़राब हो जाएगा, उससे अच्छा है कि तुम लोग खा लो, क्योंकि मुझे उतना पता ही नहीं था कि चूड़ा घर पे है, वरना मैं पहले ही भून कर ख़त्म कर दी होती।
तो देखिए आज मैं लग गई इसे भी भूनने के लिए। और जब भी हमारे घर चूरा जो है कुटा कर आता है तो मैं पहले ही उसे फ्राई करके खाने में लग जाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चूड़ा अपने घर में ही खाती हूँ। तो इसलिए आज देखिए मैं इसे भी फ्राई कर देती हूँ। और मैं जब फ्राई कर रही थी तभी मेरा बाबू आ जाता है। तो ये जो है पापड़ खा रहा है, जो मैं 2-3 पापड़ पहले ही छान कर रखी थी अपने लिए चावल के। तो वही 1-2 बच गए थे तो बाबू को दे दिया। और ये देखिए अपने भी खा रहा है और साथ में मुझे भी खिला रहा है, क्योंकि मैं जो है ज़्यादा नहीं छानी थी। मैं जितना चूड़ा फ्राई करने के लिए तेल डाली थी तो पास में ही वह पापड़ रखा हुआ था। मैं सोची चलो 2-3 जो है इसी में छान लेती हूँ और खा लूँगी। तो 1-2 खाई थी और बाबू आ जाता है तो फिर उसे दे देती हूँ और फिर अपना जो है चूड़ा फ्राई करने लग जाती हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा चूड़ा भी फ्राई हो चुका है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा चूड़ा जो है कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे चूड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा ही खाती हूँ और पहले ही भूनने के लिए जाती भी हूँ। और फिर ये दोपहर का क्लिप है तो इस टाइम बज रहे हैं 2 या 2:30 बज रहे हैं। तो प्रीति लग जाती है अपने कामों में, क्योंकि इसका डेली का काम रहता है दोपहर में गैया को चारा वारा डालना और इन सब के नीचे गोबर वोबर उठाना। तो ये देखिए लग गई अपने कामों में। और ये 2 गैया को चारा डाल चुकी है। और उसके बाद ये छोटी वाली गैया हमारी थी तो अपनी हौदी पलट दी थी तो उसे भी उठाती है और फिर उन सबको भी डाल देती है और फिर इन सब के नीचे जो है गोबर उठाने लग जाती है। तो ये देखिए चारों गैया को चारा वारा डाल चुकी है। अभी पानी ये नहीं डाली है, क्योंकि बोल रही थी पहले इन सब के नीचे का गोबर उठा लेती हूँ और उसके बाद मैं पानी पिलाऊंगी। तो इसलिए जो है ये गोबर उठाने लग जाती है। और इन सब के नीचे देखिए बहुत ज़्यादा ही कीचड़ है और ये सब एक ही जगह रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है इन सब के नीचे। तो ये देखिए गोबर उठा चुकी है और अपना हाथ धुल लेती है। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।